चलिए निकलते हैं। खेड़ा यहां से सिर्फ 7.5 कोस दूर है। एक बुरी खबर है, दगा हुआ है। सुरवे सावंत और दलवी ने खेड़ा पे अटकाव किया है। उनका काम सिर्फ हमें रोक कर रखना है, जिससे पीछे से आने वाली सिद्धि की फौज और वहां के सैनिक, इनके बीच हम लोग दबोचे जाएं। जब हमारे ये लोग हमारे प्राण के दुश्मन बन जाए तब वो खुद को मराठा कहलवाने के लायक नहीं रहते। हम तो 600 लोग हैं। नहीं भुला जी, सिद्धि जौहर ने सुरवे सावंत और दलवी को खरीद लिया है। उनका एक ही मकसद है, राजा को रोकना। तो फिर हम लोग लड़ेंगे नहीं क्या? वोट देंगे कि? राजा आप निकलिए, खेड़ा के लिए तुरंत रवाना हो जाइए। जाइए राजे, अभी इसी वक्त। खेड़ा जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हम 300 बांदल यहां रुकेंगे और आने वाले सिद्धि को रोकेंगे। नहीं बाजी, मेरे लिए मेरा शिवा काशिद अपनी जान पे खेल गया। अब नहीं। उन्हें शिवाजी चाहिए ना, तो शिवाजी यहीं रुकेगा। अब अगर खून बहेगा तो मेरे मावड़ों का नहीं, सिर्फ मेरा होगा, इस शिवाजी का। ऐसे गर्म दिमाग से काम करना एक मावड़े को शोभा देता है, लाख मावड़ों के पालनहार को नहीं। बाजी, अब आगे बढ़िए। सही सलामत निकला तो 7 स्वराज्य खड़ा करेंगे, और इसी तरह में ढेर हुआ तो मेरा सपना तुम जिंदा रखना। हथियार जंग खाते हैं, युद्ध ठंडे पड़ जाते हैं। ये शरीर गिरा तो गम नहीं, पर ध्येय हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और अब हम सबका एक ही ध्येय है। आपसे जो एक बार कहा वो आपको समझ में नहीं आता क्या? आप जो कह रहे हैं वो हम में से कोई नहीं कर सकता। वह शिव धनुष आपका, और वो आपको ही उठाना होगा। आप अब रायरेश्वर के मंदिर में खड़े शिवबा नहीं है। आंखें खोलिए और वो शिवाजी देखिए जो मैंने देखा है। राजा के लिए तो सैनिक मरते ही रहते हैं, पर एक मामूली सैनिक के लिए मरने को तैयार राजा मैंने पहली बार देखा। अपने एक एक मावड़े को एक हाथ भाकरी ज्यादा मिल जाए, इसलिए 11 दिन आधा पेट रहने वाला राजा मैंने पहली बार देखा। और सिर्फ इस महाराष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा राजा होगा नहीं। ऐसे कई बाजी आएंगे जाएंगे, पर शिवाजी फिर से होगा नहीं। पर बाजी, मेरे महाजी को जिस दुनिया में बड़ा करना है वो दुनिया सिर्फ आप बना सकते हैं। राजे, राजे, मेरे महात्मा से मिलिएगा तो उसे कहिएगा उसके बा को उसकी बहुत याद आएगी। बाजी, स्वराज्य के महायज्ञ में अपनों से पहले अपनों की आहुति देनी पड़ती है ना राजे? तो आज क्यों हाथ कांप रहे हैं? सोच क्यों डगमगा रही है? मेरे लिए नहीं राजे, आप ही ने कहा था ना कि रण के युद्ध जीतने से पहले मन के युद्ध जीतने पड़ते हैं। तो आज फिर एक बार मन का ये युद्ध जीत